नमस्कार, मैं श्रीमती अन्नपूर्णा श्रीवास्तव अन्नपूर्णा ऑफिशियल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज हलषष्ठी का व्रत है, पर मुझे स्कूल भी जाना है। पर कल मैंने बाज़ार जाकर हलषष्ठी में लगने वाली सभी सामग्री ले ली। इसमें हल चला हुआ कोई भी सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। इसमें पसहर का चावल, जो कि खेत में न उगकर परिया या डबरा में धान उगता है, उस चावल को खाया जाता है। भैंस के दूध, दही का प्रयोग किया जाता है। मैं स्कूल से लौटकर सब व्यवस्था करते हुए घर आई। पूजन की सामग्री लाई। महुआ, फुटाना, खरपतवार जिसमें खाना खाते हैं वह पत्तल, भैंस की दूध, दही, सभी व्यवस्था कल कर ली थी। आज स्कूल से लौटकर सबसे पहले पूजन की थाली जमाई, फिर खुद तैयार हुई, फिर सभी सामग्री लेकर मंदिर पहुंची। वहाँ लोग धीरे धीरे पहुंच ही रहे थे। पूजन प्रारंभ हो चुका था। मैं पहले पूजन की सामग्री से पूजन की, फिर दिमाग में आया क्यों ना इस लोकल त्यौहार को आप लोगों तक पहुंचाऊं, इसलिए मैं वीडियो शूट की। पूजन के पश्चात इस व्रत में कहानी सुनते हैं। यह व्रत लड़के के लिए किया जाने वाला व्रत है। व्रत का महत्व इस कहानी में बताया जाता है, तो आप लोगों को आगे ओरिजिनल वॉइस में कहानी सुनिए। कहानी सुनने के पश्चात फिर पूजन करते हैं, आरती करते हैं, तब पूजा संपन्न मानी जाती है। तो देखते रहिए हलषष्ठी व्रत का पूजन व महत्व। अगर मेरा हलषष्ठी का ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो अंत तक बने रहिए, देखते रहिए हलषष्ठी व्रत का पूजन व महत्व। धन्यवाद। अब आप लोग ओरिजिनल वॉइस में हलषष्ठी व्रत का कथा सुनिए। यदि मेरे ऊपर आपकी कृपा हो तो कृपा कर कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, हलषष्ठी के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तब धर्मराज ने पूछा कि हे महाराज, यह व्रत कब और कैसे प्रकट हुआ? तब कृष्ण जी बोले कि हे राजन, इस व्रत का आरंभ हमारी माता से हुआ। हमारे माता पिता के 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला था। तो माता देवकी एक दिन अत्यंत उदास होकर बैठी हुई थी। उसी समय नारद जी वहाँ उपस्थित हुए और माता देवकी से उनकी उदासी का कारण पूछा। तब माता देवकी ने नारद जी को अपने पुत्रों के नष्ट होने की बात बताई। श्री नारद जी ने कहा कि बेटी, उदास मत हो, हलषष्ठी महारानी का व्रत करो। देवकी की बात बताई। देवकी ने महिमा पूछा तो नारद जी ने प्राचीन इतिहास सुनाया। आर्यवर्त में एक महान प्रतापी राजा हुए, जिनका नाम चंद्रवत था। उनको एक ही पुत्र था। राजा चंद्रवत ने एक तालाब खुदवाया, परंतु उसमें जल न रहे, सब सूख जाए। राज्य तालाब को सूखा देखकर राजा को गाली देकर वापस हो जाते। राजा सुनकर अत्यंत दुखी हुए और कहने लगे, मेरा तो धन और धर्म दोनों ही नष्ट हो गया। एक रात राजा को वरुण देव ने स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि हे राजन, अपने पुत्र की बलि दोगे तो तालाब में पानी आ जाएगा। राजा ने मंत्री व सभासदों को रात्रि का स्वप्न सुना और कहा, तालाब में पानी रहे या न रहे, पर मैं अपने इकलौते पुत्र की बलि नहीं दूंगा। इस बात को राजकुमार ने सुना और कहा, मैं स्वयं बलि हो जाऊंगा, जिससे मेरे पिताजी महाराज को राहगीरों की गालियां सुनने को नहीं मिलेगी तथा मेरा और मेरे पिता दोनों का यश होगा। ऐसा कहकर तालाब की परिक्रमा की और बीच में जाकर बैठ गया। क्षण भर में तालाब भर गया, कमल खिल गए और जल जंतु बोलने लगे। इस बात को सुनकर राजा बहुत दुखी हुए और वन को चले गए। वन में राजा ने देखा 5 स्त्रियां हलषष्ठी व्रत की पूजा कर रही थी। राजा के पूछने पर उन्होंने व्रत का महत्व और विधान बतला दिया। राजा राजमहल लौटकर रानी से इस व्रत की पूजा करने को कहा। रानी ने उसी दिन व्रत की और हलषष्ठी महारानी की पूजा की। पूजा के प्रभाव से राजा का लड़का तालाब से निकलकर खेलने लगा। राजा रानी ने जब समाचार सुने तो बड़े प्रसन्न हुए और लड़के को अपने घर ले आए। तब से प्रतिवर्ष रानी हलषष्ठी महारानी का व्रत करने लगी। बोलो हलषष्ठी महारानी की जय। अब तो सौत के बच्चे को देखकर रेवती के मन में ईर्ष्या की भावना बढ़ने लगी। रेवती एक दिन मानमती
से छलपूर्वक बोली कि हे बहन, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, तुम्हें देखने को बुलाए हैं। मुझे इस प्रकार एक राहगीर ने सूचना दी है। मानवती पिता को अस्वस्थ सुनकर दुखी हुई और अपने पुत्रों को रेवती को सौंपते हुए कही, बहन, मैं अपने पिताजी को देख कर आती हूँ, तब तो तुम मेरे पुत्रों का ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह चली गई। इधर रेवती ने अपनी चाल में सफलता पाती हुई दोनों बच्चों को मार कर फेंक दिया। पिताजी को व्यवस्था देखकर चकित रह गई। पिताजी के पूछने पर रेवती की बात सुनाई और कही कि मैं अपने घर को जाती हूँ। तब माता ने कहा, पुत्री, आज हरखष्ठी व्रत है, इसलिए मत जाओ। मानवती ने भी श्रद्धा से पूजा और प्रार्थना की कि हे खष्ठी देवी माता, मेरे दोनों बच्चों के ऊपर कोई आपत्ति न आए, उसकी सहायता करना, उनकी दीर्घायु करना। दूसरे दिन पिता की आज्ञा से अपने घर के लिए चली। कभी रास्ते में गांव के बाहर अपने दोनों बच्चों को खेलते देखकर आश्चर्य में डूब गई कि इन्हें यहाँ कौन लाया। तब बच्चों ने बताया कि हे माता, रेवती माता ने हमें मार कर यहाँ फेंक गई थी। एक दूसरी माता आकर हमें जिंदा कर गई। मानवती हरखष्ठी देवी की कृपा मानकर बच्चों को लेकर अपने घर पहुंची। रेवती और अन्य स्त्रियों ने आश्चर्य माना और मानवती ने सारी बात जानकर उस दिन से सभी स्त्रियां हरखष्ठी माता का व्रत करने लगी। बोलो हरखष्ठी माता की जय। इस प्रकार की 6 कहानियाँ आज के दिन सुनी जाती हैं, मगर मैं वीडियो बड़ा हो जाएगा करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, कहानियाँ नहीं सुना रही हूँ। सिंदूर सोए मूछ की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पांडन को आंख देत कोड़िन को काया। आनन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। और चढ़े मेवा। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश देवा। माता जगी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणेश भगवान की पूनम को इसमें डालना। पूनम मेरा यूट्यूबर है भाई। डाल देना मैडम। हाँ 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 चलो, हाँ पूनम को डाल दूंगी, मैं बोलूँगी कि आपको दे दो। है हाँ अच्छा, हाँ सुनाते हैं ना।